जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भाजपा मीडिया प्रभारी के हमले का मामला, व्यापारी संगठन ने रैली निकालकर जताया विरोध, सीएसपी को बर्खास्त करने की रखी मांग। 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी, संगठन को मजबूत बनाने पदाधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। आधे घंटे की बारिश में हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति, व्यापारियों ने जताया आक्रोश, सीएमओ ने प्रोजेक्ट की दी जानकारी। राशन नहीं मिलने के विरोध में भंडार बोड़ी के ग्रामीणों ने शुरू किया आमरण अनशन, चक्का जाम की दी चेतावनी। महीनों से बंद पड़े हैं पीजी कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे, छात्रों ने लगाया प्रबंधन पर गंभीर आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी। खलनाजी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत भंडार बोड़ी के ग्रामीणों को सेल्समैन के द्वारा राशन नहीं दिए जाने पर ग्रामीण जन 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि भंडार बोड़ी के सेल्समैन के द्वारा मई जून माह का राशन नहीं दिया जा रहा है। शासन के इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा समस्या किसान, मजदूर और गरीबों को हुई, जिनके पास 2 वक्त का भोजन तक स्थायी रूप से नहीं था, जिसके लिए हर व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन ग्राम भंडार बोड़ी में शासन के द्वारा चलाई गई राशन योजना में बीपीएल कार्ड धारियों को राशन नहीं दिया गया है। सेल्समैन से बात की गई तो उनके द्वारा राशन अभी आने का है कहकर टाल दिया जाता है, जिसके बाद पता चला कि राशन दुकान के कर्मचारी और राशन दुकान के निगरानी समिति के द्वारा मई जून का राशन केरोसिन और शक्कर की अफरा तफरी कर दी गई, जिसके लिए पूर्व में भी उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई थी, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा इस विषय पर किसी प्रकार का गंभीरता से विचार नहीं किया गया। जो घोटाला हुआ है, जो राशन हमारे हक का था हमें नहीं मिला है, इसके खिलाफ हमने सीएम को विज्ञापन सौंपा था, माननीय सीएम साहब को विज्ञापन सौंपा था, माननीय एसडीएम साहब, माननीय कलेक्टर महोदय को विज्ञापन सौंपा था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको आपके हक का राशन दे दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक सुनिश्चित कार्रवाई भी नहीं की गई और हमें हमारे हक का राशन नहीं दिया गया है। इसके वजह से हम सब लोग इकट्ठे होकर अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांग पूरी न हो जाए तब तक के लिए आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 11 बोड़ी में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पीछे निवासरत लोगों की समस्या को देखते हुए नगर पालिका के सीएमओ सतीश मरसनिया के द्वारा नगर पालिका के अमले के साथ मौके पर पहुंचे और पानी निकासी की व्यवस्था बनवाई। आपको बताया कि वार्ड नंबर 11 बुड़ी में जहां से पिछले कई वर्षों से पानी निकासी होती थी, उस नाले में किसी भूस्वामी द्वारा पक्का निर्माण कराए जाने से पानी निकासी होना पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था और पानी लोगों के घरों के सामने जमा हो रहा था। इस समस्या से परेशान वार्डवासी कुछ दिन पूर्व नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे। वहीं मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के सामने अपनी समस्या रखी थी। वार्डवासियों की समस्या का निराकरण करने नगर पालिका सीएमओ बुधवार की सुबह मौका स्थल पर पहुंचे और वर्तमान में उत्पन्न हो रही समस्या का निराकरण करते हुए पानी निकासी होने की व्यवस्था फिलहाल के लिए बनवाई गई। कल माननीय कलेक्टर महोदय के पास में सभी वार्डवासी पहुंचे थे जनसुनवाई में शिकायत को लेकर कि यहाँ पे एक प्राइवेट जो अपना निर्माण कर रहे हैं नगर पालिका की बिना अनुमति के, उनके द्वारा क्या नाले को ही रोक दिया गया है बीच में, जिससे क्या है कि सभी कॉलोनी वासियों के घरों में पानी भर रहा था, खाली प्लॉट में पानी जमा हो रहा था, जिससे कि बीमारियाँ फैलने का बिल्कुल पूरा अंदेशा था। जैसे कि अभी चल भी रहा है डेंगू का, है ना, डेंगू भी महामारी का मतलब जो प्रकोप है वो कुछ जिलों में चल भी रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे निर्मित ना हो, वही मैं आज देखने आया था, तो नाला यहाँ से साफ करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अभय कोचर की दुकान पर सोमवार की रात को हमला करने पहुंचे आरोपियों में से पुलिस के द्वारा बुधवार की रात को 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार भाजपा मीडिया प्रभारी अभय कोचर पर हमले की कोशिश के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी विनय बाहेश्वर और बिरबल नगपुरे की निशानदेही पर शहर के वार्ड नंबर 7 मरारी मोहल्ला निवासी विनय खैरवार और बैहर चौकी निवासी चंद्रशेखर सिंवंशी उर्फ राजा चोटी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक सीएसपी कार्यालय में तैनात आरक्षक सुधीर श्रीवास भी शामिल है। पुलिस ने इन आरोपियों के विरुद्ध अब तक धारा 294, 506, 109, 34, आईपीसी 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आदिवासी क्रांतिवीर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जोन स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं सांसद राज्यसभा रामजी गौतम प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी वरुण अंबेडकर, अंतर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा प्रमुख अतिथि का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत बनाए रखने को लेकर मंच के माध्यम से विचार रखे गए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख अतिथि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए एकजुटता का परिचय देना होगा। उन्होंने कहा कि आज पार्टी की स्थिति बेहतर है और यदि और अच्छा कार्य किया जाए तो संगठन जिला स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ेगा। इस सत्ता का महासंग्राम हमें जीतना अति आवश्यक है। अगर इस सत्ता का महासंग्राम हम जीत गए तो आने वाली जनरेशन हमारी इस देश के अंदर मान और सम्मान के साथ में रहेगी। और अगर सत्ता का महासंग्राम जो 2022 से 2024 में होने वाला है, अगर ये बहुजन समाज के साथी हार गए तो इस देश में गुलाम बना दिए जाए। हालात खराब हैं, हालात इतने खराब हैं कि अभी 3-4 दिन पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई, उसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कहा गया 6,800 दलितों और आदिवासियों के साथ में घटनाएं घटी, मेजर घटनाएं घटी जो एफआईआर बनाई गई, माने कि 2400 घटनाएं तो खाली आदिवासियों के साथ में हुई। इस सम्मेलन के दौरान अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी मंच के माध्यम से अपनी बातें रखी गई। वहीं कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। नगर के हनुमान चौक में जरा सी बारिश होते ही तालाब का नजारा निर्मित हो जाता है। बुधवार को कुछ देर तक हुई बारिश में ही हनुमान चौक में घुटने भर पानी भर गया था, जिसके कारण लोगों को यहां से जाने आने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि यह समस्या अभी की नहीं है, बल्कि जब भी बारिश होती है हनुमान चौक में जल भराव की समस्या खड़ी हो जाती है। लोगों के वाहन घंटों तक पानी में रहते हैं। वहीं इससे व्यापारियों का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होता है। बुधवार को बारिश के पश्चात हनुमान चौक से लेकर सर्किट हाउस रोड पर काफी दूर तक जल भराव की स्थिति देखी गई। इस रोड से जाने वाले लोग परेशान होते देखे गए। इस दौरान सड़क में व्याप्त गड्ढों के कारण वाहन अनियंत्रित होने के कारण दुर्घटना होने जैसी स्थिति भी बनती रही। कदम क्या, पिछले साल जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नाव की व्यवस्था की थी, उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। और ये परेशानी आप देख ही रहे हो किस टाइप से हो रही है। आम जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, सभी लोग इससे त्रस्त है। मतलब व्यापारी तो लगभग हनुमान चौक से लेके आप देखिए रेलवे स्टेशन तक यही हालत है। पानी की निकासी का साधन कुछ है नहीं और प्रशासन ने भी अभी इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया है कभी इस ओर। हाँ, बस आम आदमी सब परेशान है इससे। मतलब ये स्थिति तो सर रोज की है, रोज यही स्थिति होती है। बारिश थोड़ी सी हो और पानी फिर 2-3 घंटे तक पानी बहते रहता है। बाकी जितने दुकानदार लोग हैं वो सब निकल जाते बाहर और साफ सफाई के लिए जुट जाते। नगर पालिका ने व्यापारियों से पूछा ही नहीं कभी आज तक। हमने पिछले साल भी इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किए थे, यहाँ नाव चलाए थे, उसके बावजूद भी आज तक सीएमओ ये कहते हैं कि हाँ हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं। देखिए ये हमारा शहर बालाघाट है, तालाबों का शहर है। हनुमान ताल में आप खड़े हैं और हनुमान ताल के व्यापारियों की स्थिति ये है कि नाव लगाकर व्यापारियों को, ग्राहकों को बुलाना पड़ता है। ये आज का नहीं, करीब लगभग पिछले 5 सालों से इसी तरह से हुआ है। व्यापारियों ने बहुत पुरजोर तरीके से इस पे मांग उठाई है। हमने यहाँ पे नाव तक चलवाए। हमारे भाई जितेंद्र कुचेरिया, पुष्पांजलि कलेक्शन मालिक, उन्होंने यहाँ पर नाव चलाकर भी विरोध प्रदर्शित किया, लेकिन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देता। प्रशासन किसी भी किस्म का ध्यान देने की चेष्टा ही नहीं कर रहा है। और व्यापारी, अब बताइए आपके ऐसे में कैसे कोई ग्राहक आएगा और कैसे व्यापार होगा। बिल्कुल दुर्घटना हो सकती है, कोई छोटा बच्चा गिर सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई बड़े एक्सीडेंट हो सकता है। ये दुर्घटनाओं का कोई है ना, अपन बुलावा दे रहे हैं, नहीं करना चाहते, भ्रष्ट अधिकारी नहीं करना चाहते।
हनुमान चौक के व्यापारी ही नहीं बल्कि यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। लोगों का कहना है कि यह समस्या पिछले 10 वर्षों से है। ये देखो मैं आपको बताऊँ, नगर पालिका की में लापरवाही है। आप देखते आ रहे हैं कितना पानी ओवरफ्लो हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। क्या बोलेगा पता। अच्छा, मेन हृदय है और ऐसी स्थिति बनना क्या लग रहा है? सर ये दुर्घटना की स्थिति बन रही है। ऐसे में रोड में पानी जा रहा है, मतलब गाड़ियों का वो चक्का नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, रोड ही नहीं दिख रही, पानी दिख रहा है वहाँ से। क्या होना था यहाँ पे? सर निकासी होनी चाहिए, पानी नगर पालिका का जो नाली है उसकी निकासी होना चाहिए। प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है ना। उसे आम जन की दुख और तकलीफ से किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आम जन देखो परेशान है। देखो ये छोटे हल्की सी बारिश में पूरा तालाब बन गया है। देखो लोग परेशान हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, गाड़ियां जा नहीं पा रही है। मतलब ओवरफ्लो, मतलब ऐसा है कि तालाब जैसा माहौल बन गया है। कितने बार ये समस्या हो रही है यहाँ पे। हनुमान चौक पूरा थोड़ी सी बारिश में तालाब बन जाता है, पर किसी को कोई लेना नहीं है। प्रशासन पूरा सोया है। बड़े बड़े नेता है यहाँ पे, अपनी छाटते रहते पर करते कुछ भी नहीं है ना। मतलब जनता के लिए, आम जनता के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा है ही नहीं यहाँ पे। नहीं, देखिए क्या है, ये नगर पालिका जब थोड़ी बहुत अपनी चलाती है मुहिम, उसके बाद फिर जैसी की वैसी वो नाला चलाने की बात करिए। पर क्या होता है, देखिए मेन जो है, जैसे बारिश आने के बाद एक बार पूरी तरीके से नालों की पूरी एक बार सफाई करना चाहिए, पर वो होता कुछ नहीं है ना। मतलब ढाक के वही दो बात, ऐसा बड़ी बात करके फिर कुछ नहीं। यहाँ पर तो स्विमिंग पूल का नजारा नजर आ रहा है। पिछले 10 सालों से यही आलम है। नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन यहाँ पर अभी तक मुस्तैद नहीं हो पाया। थोड़ी सी पानी बरसात में ये हालत रहती है। अभी 3 दिन की जो बौछार थी, जो कंटिन्यू पानी आ रहा था, और भी बुरा हाल था। अभी तक तो प्रशासन पूरी तरह से अक्षम रहा है, किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं हो पाया है। क्योंकि मैं बचपन से, आज से 10 साल हो गया, मैं यही हालत देखते हुए आ रहा हूँ। कभी भी थोड़ी सी बरसात होती है, यहाँ पर पानी भरा जाता है, गड्ढे समझ में नहीं आते हैं। दुकानों के सामने व्यापारी भाइयों का व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों को ये पता नहीं रहता कि उनकी गाड़ियाँ कितने पानी में खड़ी है। इस समस्या को देखकर निवर्तमान पार्षद मनीष वर्मा ने कहा कि इस समस्या का निराकरण करने नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है इसकी तरफ। अगर समय के पहले इसकी सही साफ सफाई हो जाए तो ये व्यवस्था कभी आएंगी ही नहीं। ये समय पे साफ सफाई करते नहीं। जब बरसात आती तब इनको दिखता है कि हमको नाले की सफाई करना है, और बराबर वो सफाई होती नहीं, इसलिए ये समस्या आती है। हाँ, साफ सफाई तो बाकायदा अगर नालों को सही साफ कर दे तो ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। वो करते लेकिन ढंग से नहीं करते, थोड़ा ऊपर का निकालते, हो गया साफ बोलते। उसको जमीन के जहाँ उसका जो मेन बेस है, उस बेस से अगर साफ करे तो ये समस्या नहीं आएंगी। नहीं, तो बना सही है पूरा, लेकिन अंदर का जो उसकी आगे की निकासी है, उधर का जो बेस है, उस बेस को इन लोग ढंग से साफ नहीं करे। नगर पालिका सीएमओ सतीश मडसेनिया ने बताया कि यह बात सही है कि बारिश होने पर हनुमान चौक में पानी जमा हो जाता है। आगामी दिनों में 110 करोड़ रुपए का सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से शहर में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। कटंगी तहसील के वार्ड नंबर 3 से पहुंचे वार्डवासियों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति पर शासन के द्वारा जारी किए गए पट्टे पर पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों को खाली कराने की धमकी दी जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि कटंगी वार्ड नंबर 3 हाईवे से लगी हुई शासकीय भूमि पर उनके पूर्वज पिछले कई वर्षों से कच्चे झोपड़े बनाकर रह रहे थे, जिसका पट्टा वर्ष 2013 में शासन द्वारा जारी किया गया था। शासन द्वारा जारी किए गए इस पट्टे के आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। जिन्होंने योजना के तहत मिले हुए 2.5 लाख रुपए में अपने अपने पक्के मकान बनाए हैं। करीब 10 लोगों के मकान पट्टे पर मिली इस जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत बने हैं, लेकिन मकान के पीछे किसी व्यक्ति की निजी भूमि है जो हमें मकान खाली करने को कह रहा है। हम लोग इसलिए आए थे कि हमारी पेपर की सुनवाई नहीं हो रही, और एक्चुअल में हम लोग 70-80 सालों से शासकीय आबादी भूमि में निवारत है, जबकि सरकार ने हम लोगों को पट्टे भी दिए हैं रहने के लिए। कौन से सन में पट्टे जारी किए गए? 14-15 में। अच्छा, 14-15 में हम लोगों को पट्टे दिए गए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों को मकान भी बनाने के लिए पैसे 2.5 लाख रुपये दिया गया। मकान बन गया? मकान हम लोगों का सभी का तैयार हो चुका है, और उसके पीछे में गीता देवी की जो खंडेलवाल है, उसकी भूमि स्वामी की ज़मीन है,
और सामने में आबादी की है। वो मकान को हटाकर वहाँ से वो प्लाटिंग करना चाहता है रोड बनाकर, जबकि हम इतने सालों से बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्यों हटे। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में शाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया में सर्वसम्मति से वार्ड नंबर 7 के निवर्तमान पार्षद छविराम नागेश्वर को अध्यक्ष और सीमा नारनौरे को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। इस निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बालाघाट के प्रधान पाठक डीपी अग्रवाल ने बताया कि विगत दिवस संपन्न हुई शाला प्रबंधन समिति की बैठक में 7 महिला एवं 7 पुरुष का चयन पालकों द्वारा किया गया था। 14 सदस्यों के चयन उपरांत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया है। शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। भाजपा मीडिया प्रभारी अभय कोचर के दुकान में घुसकर मारपीट करने के प्रयास किए जाने के चर्चित मामले को लेकर बुधवार को भाजपा मीडिया प्रभारी के समर्थन में व्यापारी वर्ग सड़क पर उतर आया। हनुमान चौक से सभी व्यापारियों ने सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव को तत्काल बर्खास्त किए जाने और इस मामले की राज्य या केंद्र सरकार से जांच किए जाने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर रैली निकाली गई। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए सर्किट हाउस पहुंची, जहां पर गृह मंत्री के नाम व्यापारियों ने आयुष राज्य मंत्री और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। आपको बताया कि भाजपा मीडिया प्रभारी अभय कोचर की दुकान में पहुंचकर जान से मारने को लेकर कथित पुलिस कर्मचारियों के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में सीएसपी का नाम सामने आने पर एसपी के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई और अब तक सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव के कार्यकाल में पदस्थ आरक्षक सहित 3 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर कहीं न कहीं व्यापारियों में आक्रोश पनप रहा है और व्यापारियों की मांग है कि इस मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। पिछले 3 दिनों में हमारे एक प्रतिष्ठित व्यापारी श्री अभय कोचर जी के साथ जो घटना घटित हुई है, उसमें पुलिस वालों से पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित 2 कांस्टेबल गिरफ्तार हुए और उनको अभय कोचर जी की दुकान पर जाकर दुकान को आग लगाने की धमकी दी गई, उनको निपटा देने की धमकी दी गई। उसके पीछे जैसा उन्होंने रिपोर्ट में दर्ज कराया है, सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव से उनकी 2 दिन पहले 3 दिन पहले नदी पर गणेश जी के विसर्जन के समय कुछ विवाद हुआ था और शायद उस विवाद की परिणति इस रूप में हुई है। इस बात को देखते हुए जब ये घटना हुई, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, एसपी साहब ने उस पर तुरंत एक्शन लिया और रात को 4 बजे तक एसपी साहब कोतवाली में बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकला, उसके बाद 2 कांस्टेबल गिरफ्तार हुए हैं। कौन है वो 2 कांस्टेबल? एक सीएसपी के रीडर हैं सुधीर श्रीवास और एक गनमैन है उनका नाम मुझे नहीं पता है, गनमैन है। और उन्होंने अभय कोचर जी ने जो क्लियर आरोप लगाया है कि कर्णिक श्रीवास्तव सीएसपी की देखरेख में या उनके आशीर्वाद से ये घटना घटित की गई है। इन्होंने कुछ जुआ खेलते हुए लोगों को उठा के लाकर उनकी दुकान के सामने आग लगाने के लिए भेजा, ऐसा बताया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन व्यापारी में बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश को यहाँ सब आप लोगों के सामने आप देख भी रहे हैं। आज एक रैली निकाली गई और काला रिबन बांधकर पट्टी बांधकर हम लोगों ने रैली निकाली। पूरे शहर के व्यापारी इसमें सम्मिलित हुए हैं और हम पुलिस से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आदरणीय गौरी भाव से एवं आदरणीय रामकिशोर जी कावरे, उनसे हमने भेंट की है और हमने मांग की है कि इस घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, देखिए व्यापारियों में आक्रोश जो दिख रहा है ये स्वाभाविक आक्रोश है, क्योंकि हम अपना व्यापार करते हैं, हम अपनी दुकान में निश्चित होकर के बैठते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे पुलिस होती है। पुलिस का आज भी हमको पूरा विश्वास है, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी जो कि नगर पुलिस अधीक्षक के पद पे थे, उनके द्वारा एक ऐसी ओछी हरकत की जाती है और किसी व्यापारी के दुकान में गुंडे भेज दिए जाते हैं। वो तो आज अच्छा है कि मेरे मित्रों ने उस गुंडों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया, तो आज ये स्थिति स्पष्ट हो पा रही है। नहीं तो ये जो घटना है वो कहाँ दब जाती किसी को पता भी नहीं लगता। तो व्यापारियों का आक्रोश स्वाभाविक है और यह आक्रोश
यदि सही निर्णय पर नहीं पहुंचा तो ये मान के चलिए कि आक्रोश और अधिक बढ़ेगा और व्यापारी जिस तरीके से आक्रोशित दिख रहा है, मुझे लगता है कि अगर इस कार्रवाई को तीव्र गति नहीं दी गई, इसमें तीव्र गति नहीं लाई गई, तो फिर जिले में आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, मैं अगर मेरी बात करूं तो जो अभिषेक तिवारी एसपी महोदय हैं, उनकी मैं कार्रवाई से, उनकी तत्परता से 100% संतुष्ट हूं। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं और दूसरे भी पुलिसकर्मियों की संलिप्तता है, तो उनके सहयोगी उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने एक ये मांग रखी है कि प्रदेश और या तो केंद्र स्तर की कोई कमेटी इस पर गठित हो जाए या जिले के बाहर का कोई आईपीएस इसकी जांच कर ले। ऐसी कई मांगों को लेकर के हम कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से मिल चुके हैं, आज मंत्री महोदय से भी मिला है। तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम निर्णय तक पहुंचेंगे। लेकिन इसमें एक और यह है कि ये जो व्यापारी आज इकट्ठे हुए हैं, जो जिन्होंने शांति मार्च किया है हनुमान चौक से काली पुतली होते हुए सर्किट हाउस तक, ये सिर्फ निंदा के लिए नहीं, ये आक्रोशित व्यापारी इस पूरे प्रकरण पर जो 20 तारीख को घटित हुई है, इस पूरे के लिए शासन से चाहता है कि इस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी कार्रवाई मतलब पद मुक्त होना, कार्य मुक्त होना। लेकिन चूंकि कार्रवाई तो हो रही है, 2 दिन से हम देख रहे हैं जिला प्रशासन, एसपी साहब पूरी घटना की देखरेख कर रहे हैं और उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीएसपी साहब को रिलीज भी कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि पूरे कारित घटनाक्रम में उनका बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा आरोप अभय कुमार कोचर जी ने लगाया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये इस मामले की जो जांच है स्थानीय अधिकारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कहाँ तक सही जांच हो पाएगी? ये मामला तो आप सही कह रहे हैं कि यदि अपन किसी एजेंसी के माध्यम से कराएंगे तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो आप लोग मांग करते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए? हम तो मध्य प्रदेश शासन से मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री से मांग कर रहे हैं, राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि सेवा मुक्ति का कार्य किया जाए, क्योंकि अपराध बोध आदमी को नहीं होगा तो निश्चित ही दूसरी जगह जाकर के बड़े अपराध को घटित कर सकता है, कार्य कर सकता है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बीजेपी इंडिया प्रभारी श्री कोचर की दुकान पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जो घिनौना कृत्य किया है, उसको लेकर व्यापारियों के द्वारा गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले की गहराई तक जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी और हमारे विचार परिवार के अभय कोचर जी के निवास पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जो घिनौना कृत्य किया है और उसमें जो जानकारी आई कि पुलिस विभाग के लोग उसमें संलग्न रहे, इसकी उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी के नाम से ज्ञापन मिला है, हम गृह मंत्री जी को रिफर करके भेजेंगे, उसकी गहराइयों तक जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषियों को उसको कार्रवाई। ठीक है। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले की गृह मंत्री एवं सरकार के माध्यम से जांच कराई जाएगी और जो गलत करेगा उसका परिणाम भी गलत मिलेगा। देखिए, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और घटना की जांच भी। जब ये जानकारी, चूंकि अभय भैया भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है, सारे लोगों की जानकारी मिली और जानकारी के तुरंत उपरांत कार्रवाई प्रारंभ भी हुई। देर रात तक के पुलिस अधीक्षक ने स्वयं जांच की और पुलिस अधीक्षक तथ्य तक के पहुंचे और जो इसमें संदिग्ध पाए हैं उन पर कार्रवाई हुई है। चूंकि मामला और गंभीर है, उसके लिए और भी टीम बना के जांच की जा रही है। लेकिन सीएसपी का मामला, जैसे कोचर जी ने कहा, आप सब लोगों की अपेक्षा भी है, तो गृह मंत्री के माध्यम से भी हम सरकार के माध्यम से भी इसकी जांच कराएंगे और तथ्य जहां तक नीचे तक के उसकी जांच करा के जो दोषी है उस पर कार्रवाई। जी, पुलिस को रक्षक कहा जाता है और रक्षक ही इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर कहां तक लोग सुरक्षित महसूस? देखिए, जो गलत करेगा उसको परिणाम भी गलत मिलेगा। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसके लिए सरकार है, उसके लिए कार्रवाई होगी और जिसने गड़बड़ किया वो जेल में है। और नीचे तक के, जहाँ तक के मैंने कहा ना, अभी जांच प्रारंभ होगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ। ये अभी कोतवाली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें सिर्फ एक ही आरोपित का नाम है, बाकी किसी भी आरोपित का नाम नहीं है। उसमें अन्य भी है, जांच चालू है और जांच चालू है, उसकी जानकारी भी ली जा रही है, अलग अलग जानकारी, मतलब अलग अलग फुटेज भी ली जा रही है और जो भी इसमें होगी, चूंकि अभय कोचर जी भी संपर्क में है कि जहां तक की जानकारी मिली, जो है
पुलिस अधीक्षक उसकी स्वयं जानकारी ले रहे हैं, स्वयं जांच। ये एक आखिरी सवाल कि पुलिस ने जो है 2 नामजद आरोपियों को पकड़ा था, बावजूद उसके एक ही के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अभी उसके खिलाफ में भी कार्रवाई हो रही है, आप देखते जाइए। अभी 2-3 दिन के अंदर सारे लोगों पे कार्रवाई होगी। भाजपा मीडिया प्रभारी अभय कोचर के समर्थन में बुधवार को अमूमन शहर के सभी व्यापारी सड़क पर उतरकर आक्रोश रैली में शामिल हुए। काफी लंबे अरसे बाद व्यापारियों में इतना बेहतर तालमेल और एकजुटता दिखाई दी, जो शहर में चर्चा का विषय बनी हुई। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के संगठन की बात की जाए तो इस आक्रोश रैली को व्यापारी संगठन सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने तो पूरा समर्थन दिया, वहीं दूसरे संगठन बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने इस रैली से दूरी बनाकर रखी और आक्रोश रैली में शामिल नहीं हुए।